शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी का आज राजधानी लखनऊ में महामंथन है। बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 11 बजे होगी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, बीजेपी की नई टीम बनने के बाद पहली बैठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। जिला महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा होगी। बैठक में सभी जिलों के प्रभारी तय किए जाएंगे। सभी जिलों में प्रदेश से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आज बीजेपी का महामंथन है। 11 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और बैठक में देखना होगा क्या होता है, क्योंकि महामंथन इसको कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी की नई टीम बनने के बाद इस महामंथन का आयोजन किया गया है। तो बीजेपी आज राजधानी लखनऊ में महामंथन करेगी। बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक है, बड़ा महामंथन है क्योंकि नई टीम का गठन किया गया है और नई टीम बनने के बाद ये महामंथन 11 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बीजेपी की नई टीम बनने के बाद ये पहली बैठक है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। दीपक पांडे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, जब से नई टीम बनी है बीजेपी की, आज पहला मंथन क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, बता दें काजल, जिस तरह से संगठन का विस्तार हुआ है और आज ये बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और बैठक का जो समय निश्चित किया गया है, लगभग 11 बजे बैठक का समय निश्चित किया गया है। आपको बताते चले कि संगठन के विस्तार के बाद यह बड़ी बैठक है और साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से संगठन का विस्तार हुआ, पदाधिकारियों का विस्तार हुआ, कहीं ना कहीं आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर जो आज प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है अपने आप में अहम और महत्वपूर्ण है। और साथ साथ बता दें कि अगले कुछ ही महीनों बाद नगरीय निकाय चुनाव है और उसके बाद बात की जाए जिस तरह से जिला अध्यक्ष हो या महानगर अध्यक्ष हो, उनका भी विस्तार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो आज ये बैठक बुलाई गई, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे और साथ में तमाम वो पदाधिकारी और जिले के पर्यवेक्षक भी रहेंगे और जो जिलों के प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी जब भी कोई चुनाव आता है उसकी तैयारी को लेकर हमेशा अलर्ट पर रहती, तो आज भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सूबे में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी जो है जमीनी स्तर पर, धरातल पर दिखाई दे रही है। इसी को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक बड़ी बैठक है, क्योंकि जिस तरह से संगठन का विस्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं संगठन के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ उनको भी कार्यभार दिया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको जिले के लिए रवाना किया जाएगा, उनको तमाम बातें बताई जाएंगी संगठन के माध्यम से और सरकार लोगों के माध्यम से। क्योंकि जिस तरह से बात करें, अगर जो संगठन का विस्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं नई टीम है और इसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, क्योंकि आने वाले समय में सूबे में नगरीय निकाय चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपना जो प्लानिंग हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, तो इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 11 बजे बैठक होने, क्या तैयारी अभी से, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है? जी बिल्कुल, अगर घड़ी का समय देखा जाए तो लगभग 10:30 हो चुका है और लगभग 11 बजे बैठक बुलाई गई है। तो अभी जहां बात की जाए कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों की, तो वो भी बीजेपी कार्यालय पे पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। और साथ ही साथ जिस तरह से आज संगठन का विस्तार हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो संगठन किस तरह से कार्य करेगा, कहाँ कैसे अपना रोड मैप तैयार करना है, कैसे फील्ड बनानी है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, कैसे लोगों को बताना है कि बीजेपी की कार्य प्रणाली क्या है, बीजेपी किस तरह से काम करती है, बीजेपी का ग्राउंड किस तरह से क्लियर करना है। तो इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद कहीं ना कहीं बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जब बैठक कंप्लीट होगी तो एक बड़ा मुद्दा सामने आता हुआ दिखाई देगा। 2024 की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और 2024 को लेकर ऐसी तमाम बैठकें भी लगातार हो रही हैं। जी बिल्कुल, चाहे नगर निकाय चुनाव की बात करें, चाहे सरपंच की चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा की चुनाव की बात करें, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। और जिस तरह से बात करें उनकी टीम है, बीजेपी की जो टीम है वो लगातार जमीनी धरातल पर काम करते हुए दिखाई देती है। तो इसी का परिणाम होता है, चाहे बीजेपी में एक सबसे बड़ी बात है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो,
वो जमीनी धरातल पर काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इसी का कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई बीजेपी को दिखाई देती है और हर बार विपक्षियों को हराते हुए बीजेपी फतह करती हुई नजर आती है। नगर निकाय को लेकर क्या तैयारी इस समय चल रही है, क्या उसको लेकर भी मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किस तरह से तैयार चुनाव का घोषणा होना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक में बातें उठ सकती हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई, बैठक में वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, लोगों को किस तरह से बताना है। जिस तरह से बीजेपी की ये उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं आज उन सभी मुद्दों को रखा जाएगा। बीजेपी ने क्या काम किया है, उनको जन जन तक अपने कामों को पहुंचाना है, जन जन तक लोगों को बताना है बीजेपी की कार्य प्रणाली क्या है, बीजेपी काम कैसे करती है, बीजेपी ग्राउंड पर उतर के किस तरह से काम करती है। तो इसी को लेकर आज जो बैठक बुलाई गई है, उसमें इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। जिला प्रभारी भी तय किए जाने हैं आज, उनको भी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। जी बिल्कुल, बता दें हाँ। जिला प्रभारियों के साथ जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा होती दिखाई देगी आज बैठक में। उसके अलावा अगर हम इलेक्शन की बात कर ले, चाहे वो 2024 की बात हो या फिर नगर निकाय की बात हो, हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और यही वजह है कि अब से पहले भी दिल्ली में भी कई बार मंथन हुआ है और ये लखनऊ में जो होने वाला है, इस पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की भी निगाहें हैं। जी बिल्कुल, बता दें बीजेपी की जो तैयारियां रहती है वो हमेशा तैयार रहती है, वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो हमेशा अपना ग्राउंड क्लियरेंस करती है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक हम ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी को लेकर जो बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। आपको बताते चले कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार कार्यकर्ताओं से भी बात करते रहते हैं, लगातार बीजेपी की योजनाओं को बताते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष पीछे दिखाई देता है, तो इसका साफ कारण दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी जो ग्राउंड पर उतरकर काम करती है, इसका कहीं ना कहीं सफलता का स्वरूप प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। दीपक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज 11 बजे बैठक होनी है और बैठक को लेकर इंतजार किया जा रहा है क्या इस बैठक में होने वाला है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।